नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। पंजाब के लिए पाकिस्तान से आई 200 करोड़ की हेरोइन, पाकिस्तानी बोट के साथ 6 गिरफ्तार। अहमदाबाद में 13वें माले से गिरा एलिवेटर, 7 मजदूरों की मौत। और वडोदरा में फिर से आवारा पशुओं को पकड़ने की कवायद, पशुपालक ने की आत्मदाह की कोशिश। गुजरात एटीएस द्वारा पाकिस्तान से लाए गए ड्रग्स के साथ 2 लोगों को पकड़कर बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। देश में नशे की खेप को धकेलने वाली एक विदेशी साजिश को नाकाम करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स ले जा रही पाकिस्तानी नाव को गुजरात तट पर धर दबोचा है। पीटीआई के अनुसार इस मामले में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने और गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बुधवार की सुबह एक संयुक्त अभियान में 200 करोड़ रुपए की 40 किलोग्राम ड्रग्स के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के अनुसार ये पाकिस्तानी नाव भारत की जलीय सीमा में 6 मील अंदर आ गई थी। निगरानी के दौरान गुजरात के जखाऊ तट से 33 नाटिकल मील दूर एक संदिग्ध नाव हमारी सीमा में दिखी तो अलर्ट लेते हुए कोस्ट गार्ड की 2 फास्ट अटैक बोट्स ने इस नाव को पकड़ लिया। अधिकारी के मुताबिक अब इस पाकिस्तानी नाव के साथ चालक दल को आगे की जांच के लिए जखाऊ लाया जा रहा है। इस मामले में गुजरात एटीएस के अधिकारियों ने कहा है कि बरामद की गई ड्रग्स हेरोइन के रूप में थी और इसे गुजरात तट पर उतारने के बाद सड़क के रास्ते पंजाब ले जाने की साजिश रची गई थी। एटीएस ने बताया कि उन्हें इस बारे में इनपुट मिला था, जिसके आधार पर ही पाकिस्तान की तरफ से आ रही नाव को रोका गया था। इस मौके पर नाव से 200 करोड़ रुपए की कीमत की करीब 40 किलो हेरोइन जब्त की गई और नाव पर सवार 6 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया है। ये एक सफल ऑपरेशन गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलजुल कर किया है। जखाऊ से लगभग 50 नॉटिकल माइल दूर एक सीजर हुआ है, जिसमें ये पाकिस्तानी बोट अल तियासा नाम की बोट है और उसमें 6 पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो सवार थे और उनके पास से 40 किलो हीरोइन रुपया 200 करोड़ की वो बरामद हुई है। और इसमें साथ साथ जो 2 आरोपी जो ये मटेरियल लेने के लिए आए थे, सरताज सन ऑफ ओस्मिल मलिक जो वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा जग्गी सिंह सन ऑफ वीरपाल सिंह, ये भी वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों भी जो डिलीवरी लेने के लिए आए थे, इनको दोनों को भी पकड़ा गया है। इस तरह से 6 आरोपी पाकिस्तानी और 2 दूसरे आरोपी रिसीवर, ऐसे करके 8 आरोपी पकड़े गए हैं। बोट पकड़ी गई है और एक 4 व्हील गाड़ी भी इनके पास से मिली है। गुजरात के अहमदाबाद में एक निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट धराशायी होने से 7 मजदूरों की मौत की दुखद खबर सामने आई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक इमारत की लिफ्ट गिरने से 7 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है, जबकि हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। ये हादसा आज सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर काम चल रहा था और मजदूर लिफ्ट यानी कि एलिवेटर के जरिए सामान ऊपर ले जा रहे थे। इसी दौरान 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही लिफ्ट टूट गई और इस लिफ्ट में कुल 8 मजदूर सवार थे। अहमदाबाद महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेश बारोट ने इस हादसे के बारे में कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था। जिस एलिवेटर से सिर्फ सामान ऊपर भेजा जाता है, उस पर सामान के साथ मजदूरों को भी ऊपर भेजा और उतारा जा रहा था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार गलत है। इसका जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक को माना जाएगा। हादसे वाली इमारत गुजरात यूनिवर्सिटी के पास बन रही है। इसका नाम एस्पायर 2 है। यहाँ जो लिफ्ट गिरी है उसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने के लिए लगाया गया था। लोहे के ढांचे पर लगाई जाने वाली इस तरह की लिफ्ट को एलिवेटर कहते हैं।
ये 9 बजे का वाकया था और फायर ब्रिगेड को दोपहर में 12 बजे वहाँ पे उनको जानकारी मिली, वो भी मीडिया के थ्रू। आज अभी यहाँ पे कॉरपोरेशन के आला अधिकारी पहुँच गए, मीडिया फायर ब्रिगेड के आला अधिकारी पहुँच गए, पुलिस कर्मी भी पहुँच गए और जो एलिस बीच के जो धारासभ्य है राकेश भी शाह, वो भी खुद मौके पे आ गए। और यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग के जो जवाबदार व्यक्ति है, कोई भी यहाँ पे जवाबदार व्यक्ति है ही नहीं, सब लोग जगह छोड़ के भाग गए। ऐसा आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ जो 13वें माले पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे सेंटिंग का, वो सेंटिंग खिसक जाने की वजह से वो नीचे गिर गए हैं। ऐसी घटना बनी है। जो घटना हम यहाँ आए तो यहाँ कोई थे नहीं, जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं थे और वो मजदूर लोग भी नहीं थे। सर ये कितने बजे का वाकया है, आपको कितने बजे मैसेज मिला? हम लोगों को जो मीडिया के द्वारा जानकारी दी गई है वो 11:30 के आजू बाजू में हमें पता चला कि बीच कुछ ऐसा हुआ है जो मीडिया के मित्रों ने बताया, तो हम ये घटनास्थल पर आए। गुजरात यूनिवर्सिटी के पास एस्पायर 2 नाम की जो बिल्डिंग बन रही है वो प्राइवेट बिल्डिंग है, उसका डेवलपर्स प्राइवेट है। उनके प्राइवेट प्रीमाइसिस के अंदर उनकी 7वें मंजिले से लिफ्ट गिरी, उसमें 7 आदमी एक्सपायर हो गए। ये घटना 9:30 बजे के आसपास हुई। इस बिल्डर ने उस बात को छुपाया है और 11:30 बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस के जानकारी के मुताबिक मीडिया वालों ने सब आए और मीडिया के न्यूज़ देकर उन्होंने फायर ब्रिगेड की भी ना कोई मदद मांगी है, ना उनको जानकारी दी है। तो जो डेवलपर से उन्होंने NOC लेने के लिए पूरे प्लान मंजूर करवाए, उसकी रजा चिट्ठी भी हम लेके आए, मेरे साथ में है। इन्होंने जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका जो उल्लंघन किया होगा तो उसका अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके लिए जो भी कार्यवाही करनी पड़ेगी हम करेंगे। एक तो जब घटना घटी जिस समय, तो उसके बाद कब उन्होंने इन्फॉर्म किया है तंत्र को, या तो और घटना घटने के बाद जो जिम्मेदारी होती है वो तय करने के लिए कॉरपोरेशन और प्रशासन दोनों यहाँ खड़े हैं। टेक्निकल कुछ इश्यू होगा तो वो तपास करके जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उसको हम बख्शेंगे नहीं, उसके पर कार्यवाही जरूर होंगी। अभी देखेंगे सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या जो है और उनका स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हमारी वो डिमांड है कि ये जो घटना हुई उसके बाद जो है फिर से इसी प्रकार की घटना गुजरात में नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा BOCW एक्ट है, दी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, उसका चुस्त से उसका अमलवारी होनी चाहिए। जो कायदे जो बनते हैं वो क्या सिर्फ सामान्य आदमी के लिए? आज अब सामान्य कॉमन मैन जो सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो उसको पुलिस दंड करती है, सरकार उसको दंड करती है। तो आज जो श्रमिकों की मौत हो गई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए जो कायदे बनते हैं पर उसका पालन सही तरह से नहीं होता है। यहाँ पे एक आम जनता का भी एक गुस्सा है ये चीज़ को लेकर के। जो कायदे जो बनते हैं वो छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए कोई कायदा नहीं है। तो एक बतौर पे एक चीज़ सामने आई है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मानव गलती सामने आई है। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद। वडोदरा के सलाटवाड़ा में घटी घटना के बाद फिर एक बार वडोदरा महानगर पालिका ने हरकत में आते हुए सलाटवाड़ा इलाके में तबेलों को सील किया और आवारा पशुओं को जब्त करने की कार्यवाही की। गुजरात के वडोदरा शहर में आवारा पशुओं की त्रासदी से पिछले कई महीनों से लोग परेशान हैं। लगातार आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं घट रही हैं। ऐसी ही घटना बीती रात सलाटवाड़ा में सामने आई थी, जिसमें गर्भवती महिला को गाय ने चपेट में ले लिया था, जिसके बाद लोगों का आक्रोश सामने आने पर वडोदरा महानगर पालिका ने आज फिर एक बार हरकत में आते हुए इस इलाके में आवारा पशुओं को पकड़ने की कवायद की। वहीं अवैध रूप से चल रहे तबेलों को भी सील किया, जिसके चलते मौके पर घर्षण देखने मिला। વાળી ચારની અંદરના ભાગે ઢોરવાળા હતા એ ઢોરવાળાને સૂચના મળ્યા પ્રમાણે અત્યારે કાર્યવાહી હાથ ચાલી રહી છે અને ઢોર પકડી અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અચાનક કેમ આ કાર્યવાહી કરવાની? એ સૂચના મળી છે, અધિકારીએ અમને જે સૂચના આપી છે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી અમે કરી રહી। અંદાજિત 6 કે 7 છે એ પ્રમાણે આગળ જે ઢોર હશે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી થશે। एक गाय की वजह से
एक महिला को गंभीर इंजरी हुई है, ऐसा हमारे ध्यान में आज आया था और हमने उसके परिवार को संपर्क करने का प्रयत्न भी किया, लेकिन परिवार कोई एफआईआर करने से इनकार किया। तो आज कॉरपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ पे जो सलाटवाड़ा एरिया है उसके सारे ढोरवाड़े जो है उसको सील करने की कार्रवाई और 22 से ज़्यादा गाय वहाँ से कॉरपोरेशन ने पकड़ ली है। हम भी आपके माध्यम से लोगों को अपील करते हैं कि आपके पास अगर किसी भी जगह पे अगर गंभीर घटना होती है तो एफआईआर करेंगे तो कॉरपोरेशन या पुलिस तंत्र उस पर कार्रवाई कर पाएगा। आज तो हमने कॉरपोरेशन की तरफ से ढोरवाड़ा सील करने की कार्रवाई की है, लेकिन जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो कॉरपोरेशन अच्छी तरीके से जो ये रास्ते पे पशु निकल रहे हैं उसके सामने भी अच्छी कार्रवाई कॉरपोरेशन कर पाएगा। हमारी तीनों टीम सुबह में, दोपहर को, रात को तीनों टीम अपनी कार्रवाई करती है। जिस जगह पे रास्ते अगर पशु मिलते हैं तो हमारी जो पार्टी है वो भी ये सारी गाय और पशु जो रास्ते पे उसको पकड़ने का प्रयत्न करती है। गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया, जिसका सहकार नगर में विरोध भी हुआ। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा लगातार अतिक्रमणों को धराशायी किए जाने की कार्यवाही जारी है। इसी के तहत तांदलजा के सहकार नगर इलाके में किए गए अतिक्रमण को आज कॉरपोरेशन द्वारा हटा दिया गया। कॉरपोरेशन ने 4-5 साल पहले यहां की झुग्गियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गरीबों को घर देने के नाम पर उजाड़ दिया था, लेकिन अब तक गरीबों को घर नहीं दिए गए हैं। ऐसे में यहां किए गए अतिक्रमणों को भी हटाए जाने पर स्थानीय निवासियों द्वारा मामले का विरोध किया गया। સાહેબ જે દબાણમાં હતું એ તો દબાણ સાચી વાત છે કે દબાણ હટાવવું જોઈએ, પણ આજે 4 વર્ષથી અમે અમારા ઘેર આપી દીધેલા છે, અમે અમારા ઘેર સામેથી તોડવા આપી દીધેલા છે કોર્પોરેશનવાળોને, પણ આજે 4 વર્ષથી નિર્ણય જ નહીં આવતો। અમે તો સામેથી અભી બી પબ્લિક એમના જોડે છે કે જે તમે બને એ હટાવી લો, પણ બને એટલી જલ્દી આ ગરીબોના ઘેર આપી દો। 4 મહિના નહીં હાલતા ને 1 મહિના હાલે છે। આજે મેં 1 વર્ષથી જોઉં છું કે 2 મહિને ઈદ આવે એવું કંઈ આવે તો જ આપણે ભાડું નાખે ને તો નહીં નાખે। અમારે તો માંગ એવું છે કે જે બી તમને નડતું એ નળ હટાવી દો, પણ મેન શું છે કે પબ્લિકને હેરાન ના કરો। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विधायक सीमा मोहिले समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने अतिक्रमणों को धराशायी कर दिया। सहकार नगरना રહેવાસીઓની બહુ ટાઈમથી રજૂઆત હતી અને કોર્ટ લિટિગેશન ચાલતું હતું। એના હિસાબથી જે તે વખતે અહીંયા 1400 મકાનો હતા, એ 1400 મકાનોનું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં આવાસો ફાળવવાનું એક નિર્ણય સરકારે લીધું છે। અને જે વખતે જ્યારે પણ કંઈ કામ આપણે લેતા હોય તો અનઓફિશિયલ જે દબાણો હોય હટાવવાની કામગીરી, વિકાસ જ્યારે આપણું થતું હોય ત્યારે રસ્તા ઉપરના દબાણો હોય કે કંઈના પણ દબાણો હોય આપણે સરકાર તરફથી હટાવતા હોય છે। અને આ નિર્ણય ગૃહ મંત્રાલયમાંથી લેવામાં આવ્યું અને પોલીસ પ્રોટેક્શનની સાથે અહીંયા દબાણો હટાવવાની કાર્યતા કરવામાં આવી। પણ સાથે સાથે મને કહેતા ખુશી થાય છે કે જેટલા પણ અહીંયાના રહેવાસી જો છે, જે અહીંયા રહેવા આવવાવાળા છે, એમને પણ આ સર્વસંમતિથી આ દરગાહનું હટાવવાનું એમને જે નિર્ણય લીધો એમને પણ હું આવકારું છું। અને સાથે સાથે કોર્પોરેશનની ટીમ બધા જ લોકો અહીંયા લાગેલા છે અને આ હટાવવાથી હવે સહકાર નગરની કામગીરી જે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની છે, સહકાર નગરની અંદર 2016ની અંદર કોર્પોરેશન દ્વારા ગરીબોને અહીંના આવાસ મળે એના માટે મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ મૂકીને સહકાર નગર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો પ્રોજેક્ટ મુકાયો હતો। ગઈકાલે કોર્પોરેશન દ્વારા આ બિલ્ડરને પણ જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એને રજા ચિઠ્ઠી આપી દેવામાં આવી છે। હવે આ જગ્યા પર 1500 જેટલા ગરીબોને આવાસ ભવિષ્યમાં મળવા જઈ રહ્યા છે અને એના માટે દમદાર બેડા પાર જે આજે દરગાહનું જે જગ્યા પર નિર્માણ થયું છે એના મુખ્ય રસ્તા પર આવે છે, ત્યારે વિકાસના કાર્યની અંદર કોઈ અવરોધ ન થાય એના માટે આ તમામ જગ્યાને ડિમોલિશ કરવાની કાર્યવાહી આજે કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। વડોદરા કોર્પોરેશનમાં આવેલા ધાર્મિક અથવા અન્ય જે દબાણો છે, જેમાં સરકારી જગ્યા ઉપર હોય, કોર્પોરેશનની જગ્યા ઉપર હોય અને વિવાદિત જગ્યા ઉપર હોય છે, ત્યારે ફરિયાદો મળતી હોય છે ને ફરિયાદોના આધારે
કેટલીક જગ્યાઓ પર સમયાંતરે આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને હાલમાં ઘણા વર્ષોથી આ જગ્યા ઉપર કેટલાય લોકોને ઘર જે હતા એમને તોડીને નવા ઘર બનાવવાની જે વાત છે એને ઝડપથી ઘર મળે એ આશયથી આજે એ જગ્યા ઉપર આ પ્રકારની કાર્યવાही કરી છે। અને वडोदरा के सुमा तालाब इलाके में BS यूपी के आवास है, जहां अवैध रूप से एक शेड लगाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इस शेड को भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुलिस के सहयोग से धराशायी कर दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के कर्मचारी आज लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर रहे और उन्होंने गरबा गाकर विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारी महामंडल द्वारा पिछले 2 दिनों से विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके शोषण पर आवाज उठाई जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारी महामंडल के सदस्यों ने आज कॉरपोरेशन कार्यालय में ही गरबा खेलकर मामले पर विरोध जताया और उनकी मांगों को पूरा करने की कॉरपोरेशन से मांग की। कई समय से वहीवट और हमारे माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को हमारी जो पड़तर जो प्रॉब्लम है, कर्मचारी के जो तकलीफें है, उसके लिए हम बार बार रजूआत कर चुके हैं। हमारी जो डिमांड है हम दे चुके हैं और चर्चा और उसके लिए वो मीटिंग करने के बाद भी हमारी कोई पण निराकरण मांगनियों के कोई निराकरण हल आया नहीं है। इसकी वजह से हमने कल धरना किया था और रामधुन का प्रोग्राम था। आज हम गरबा और कल भी गरबा रखेंगे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में पिछले 2 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, जिस पर ABVP ग्रुप द्वारा आवेदन पत्र दिया गया। कोरोना काल के 2 साल वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई थी, जिससे यहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए। अब कोरोना संक्रमण कम होने से यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन शुरू कर दिया गया है। ABVP द्वारा जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की गई। जैसे हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपने प्रश्न एवं अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपने प्रतिनिधि की ज़रूरत होती है, और वो प्रतिनिधि चुनने की एकमात्र रीत है और वो है स्टूडेंट सिलेक्शन। तो आज विद्यार्थी परिषद ने हेड ऑफिस पर ये मांग की है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो इलेक्शंस स्टूडेंट सिलेक्शंस नहीं हुए हैं, इस बार स्टूडेंट सिलेक्शंस हो और उसमें यूनिवर्सिटी एक अच्छा आयोजन करे, ऐसी हमारी आज मांग रखी गई। यूनिवर्सिटी में हर साल जिस प्रकार से ये स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होते हैं, कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाए थे, तो आज संगठन द्वारा यही मांग लेकर यहाँ पे आए थे कि यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हो। तो यही उनकी जो अन्य संगठनों की भी ऐसी मांग थी। ये सबको देखते हुए यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इलेक्शन है वो उसके जो प्रोसीजर्स है, कब करवाना, कैसे करवाना, तो इस सब के लिए सिंडिकेट में प्रस्ताव रखा जाएगा और सिंडिकेट जो भी मंजूरी देगी उस हिसाब से यूनिवर्सिटी तंत्र उसमें काम करेगी। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में नो डिटेन पॉलिसी का फिर से अमल शुरू होने से छात्रों में खुशी देखने मिली।
वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में डिटेन पॉलिसी का अमलीकरण शुरू किया गया था, जिससे छात्रों की पढ़ाई बिगड़ रही थी। मामले पर विद्यार्थी विकास संघ द्वारा आंदोलन कर विरोध जताया गया। उसके बाद फिर एक बार नो डिटेन पॉलिसी का अमल शुरू कर दिया गया, जिस पर विद्यार्थी विकास संघ द्वारा यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पर पटाखे जलाकर सेलिब्रेशन किया गया। विद्यार्थी संगठनों की कुछ मांगे थी कि जैसे पॉलिटेक्निक और टेक्नोलॉजी में नो डिटेन पॉलिसी की जाए, जो ताकि कोरोना के दरमियान जो ऑनलाइन से ऑफलाइन की पद्धति हुई थी उसमें विद्यार्थियों को कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो इनकी दिक्कतों को समझ के और संपूर्ण रीत से यूनिवर्सिटी ने सारे नियम वगैरह का अभ्यास करके इसमें किस प्रकार से विद्यार्थियों को मदद की जाए, तो ये आखिरी बार नो डिटेन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हुए सिर्फ इस वर्ष के लिए ही ये इम्प्लीमेंट करते हुए विद्यार्थियों के कैरियर न बिगड़े, इस हेतु से उसको अमलीकरण किया गया है। उसकी खुशी में विद्यार्थी संगठन द्वारा यूनिवर्सिटी पे एक धन्यवाद देने के लिए आज आए थे। आज हमारा ये मुद्दा है कि हमारी जो मांग थी, जो पिछले 2 महीने से हम बारंबार जो यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे थे कि नो डिटेन पॉलिसी यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द लागू करे और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का जो 1 साल बिगड़ रहा है उनका ये भविष्य बचाए। तो ये जो हमारी मांग थी, ये और इसका जो ये नो डिटेन पॉलिसी है उसका डिक्लेरेशन किया है, जिसके फलस्वरूप आज विद्यार्थी हो जो डिटेन करने में आए थे वो कोई विद्यार्थी या डिटेन नहीं है और वो अपने अगले साल में आ गए हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थियों का एक आवाज़ था उनको एक बुलंदी मिली है और यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों ने उस बारे में चिंता व्यक्त करके उनके फेवर में एक निर्णय लिया है। तो इसका हम सेलिब्रेशन करने के लिए अभी यहाँ पे हेड ऑफिस पे आए हैं। कलाकारों की नगरी वडोदरा में युवा महिला तस्वीरकार प्रार्थी शाह द्वारा खींचे गए 27 फोटो का 6 दिवसीय एग्जीबिशन इन दिनों जारी है। वर्ष 2015 से फोटोग्राफी करने वाली वडोदरा की युवा महिला तस्वीरकार प्रार्थी शाह ने इनटू द वाइल्ड नामक एग्जीबिशन का आयोजन किया है। प्रार्थी शाह ने भरतपुर, उत्तराखंड, लिटिल रण, कच्छ, लद्दाख और घोर में घंटों की मेहनत के बाद पशु पक्षियों की बेहद अद्भुत तस्वीरें खींची हैं और उनमें से बेहतरीन 27 फोटो को प्रदर्शनी में रखा गया है जो एडिटेड नहीं है। वडोदरा के जतलपुर में पीएन गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में इनटू द वाइल्ड थीम पर प्रदर्शनी जारी है, जो 18 तारीख तक सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक देखी जा सकती है। ये जो एग्जीबिशन आज मैंने लगाया है वो मैंने बहुत सारे लोकेशंस को मिक्स करके और अराउंड 6 साल की ये मेरी मेहनत है और मैं एज अ प्रोफेशनल एक हेरिटेज मैनेजर हूँ और 10 साल से एक ग्रुप चला रही हूँ, बरोडा स्ट्राइकर्स, जो यंगस्टर्स का ग्रुप है जो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे काम करता है। तो जब नेचर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो मुझे लगा कि फ़ोटोग्राफी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हैं और आर्ट के माध्यम के द्वारा हम इस बात को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये एग्जीबिशन का अरेंजमेंट किया है। ये जो आज मैंने फ़ोटोग्राफ्स लगाए हैं वो लद्दाख के हैं, राजस्थान में भरतपुर केवलादेव सेंचुरी के हैं, लिटिल रन ऑफ कच्छ के हैं, सातताल उत्तराखंड के हैं और अहमदाबाद में थॉल सेंचुरी है वहाँ के हैं। ये जो आज एग्जीबिशन किया है उसमें मेरी हेरिटेज कलेक्टिव इंडिया और बरोडा स्ट्राइकर्स दोनों की टीम का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और हमने ये कलेक्टिवली ये एग्जीबिशन किया है लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि वो लोग ज़्यादा नेचर में समय बिताएं और ऐसे अच्छे जो नेचर अपने खुद कॉम्पोजिशंस बनाते हैं उसको एंजॉय करें। राजस्थान के जयपुर में जवाहर कला केंद्र की सुरेख आर्ट गैलरी में गुजरात के जाने माने तस्वीरकार भूपेश पटेल की तस्वीरों की प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें पुष्कर की संस्कृति को जीवंत किया गया है। पुष्कर यानी अपने आप में अलग अलग रंगों का मेला। राजस्थान का पुष्कर देश विदेश में अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा को लेकर मशहूर है। इसी संस्कृति और परंपरा को आणंद के फोटोग्राफर भूपेश पटेल ने तस्वीरों में संजोया है। पुष्कर की तस्वीरों पर भूपेश पटेल का पहला सोलो नेशनल फोटो एग्जीबिशन 12 से 16 सितंबर तक सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक जयपुर के जवाहर
कला केंद्र में आयोजित किया गया है। भूपेश पटेल ने 2014 से 2019 तक की पुष्कर यात्रा के दौरान ली हुई फोटोज को इस प्रदर्शनी में रखा है। उनकी हर तस्वीर के पीछे कहानी छिपी है, जिसे जयपुर के कला प्रेमी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में गणेश विसर्जन के मौके पर मांजलपुर से पवनदूत नगर के गणपति मंडल के खिलाफ की गई शिकायत को रद्द करने की मांग वडोदरा सिटी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह वाघेला द्वारा की गई है। अनंत चतुर्दशी के दिन वडोदरा शहर में आयोजित गणेश विसर्जन के दौरान मांजलपुर में पुलिस कर्मचारियों और पवनदूत नगर के गणेश मंडल के बीच घर्षण सामने आया था। इस मामले नागरिकों पर केस भी दर्ज किया गया है, जिसे वापस लेने की मांग वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस कुलदीप सिंह वाघेला द्वारा की गई। इस साल जो कोरोना के 3 साल निकल जाने के बाद एक हर्षोल्लास से गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करने में आई, और जब उनके विसर्जन का समय आया, जब उनको विदाई देने का समय आया, तो बड़ा शहर पुलिस कमिश्नर ने जो शांति समिति की बैठक की, और उस बैठक के अंदर जो निर्णय लिया गया था कि आप हर्षोल्लास से पूरे धूमधाम से आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन डांडिया बाजार विस्तार तक लेके आ सकते हो और कर सकते हो। तब मांजलपुर के पुलिस अधिकारियों ने मांजलपुर तुलसीधाम 4 रास्ता पास पवनदूत युवक मंडल के गणेश जी की प्रतिमा को रोका, उनके डीजे जो वाजिंद्र है उनको जब्त किया, और उस मंडल के तमाम कार्यकरों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो वो लाठीचार्ज करने का कारण क्या, ये हमें जानना है। साथ ही साथ आपके ही बनाए हुए नियम को आपके अधिकारियों ने कहीं ना कहीं तोड़ा, तो उन पे क्या कार्रवाई हुई, ये हमें जानना है। और लाठी आपने चलाई है और गुनाह आपने किया है, आपके नियम जब आपने तोड़े हैं, तो उनकी सज़ा उस मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं को क्यों दी जा रही है, उनके ऊपर क्यों एफआईआर की जा रही है। इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए हम कमिश्नर जी के पास आए, और साथ में निवेदन भी करने आए कि उन मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो रद्द की जाए, उन्हें योग्य न्याय दिया जाए। वडोदरा के घाघरेटिया से आए लोगों ने पुलिस भवन में आवेदन पत्र देकर मकरपुरा पुलिस थाने में दर्ज मारपीट के मामले में कार्यवाही के अभाव में आपत्ति जताई। हम घाघरेटिया से आए हैं और कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए हैं। हम मारामारी का केस रजूआत करने के लिए आए, जो कि मकरपुरा पुलिस स्टेशन वाले ले नहीं रहे, इसलिए हमको कमिश्नर ऑफिस आना पड़ा। हमने जो एफआईआर किया है तो हमको ही बुला रहे हैं, हमने जिसके सामने रिपोर्ट की है उनको नहीं बुला रहे हैं। उस बाबत से हम यहाँ पे कमिश्नर को मिला कि हमने केस रजूआत किया है तो हमको ही क्यों बुला रहे हो, सामने वाले को क्यों नहीं बुला रहे। चंपक सिंह राज है, वो हमारे पे हमला किया, उसका लड़का और 4 उसके भतीजे, उन लोगों ने आके हमारे पे मारपीट की है। उसकी फरियाद की थी आपने? हमने उसकी फरियाद की है मकरपुरा पुलिस चौकी में। कितने दिन पहले? 9 तारीख को हमने एफआईआर दर्ज कराया है वहाँ पे, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ कार्यवाही की नहीं है। ऊपर से मकरपुरा पुलिस चौकी वाले ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे 3 आदमी को हम लोग यहाँ बुलाएंगे और अंदर तुमको 24 घंटा रखेंगे। तो एफआईआर तो हमने पहले डाली है, तो उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करती है पुलिस। चंपक सिंह राज बीजेपी के कार्यकर्ता है और ओएनजीसी में उसकी नौकरी है। इसके लिए उसको पैसे का घमंड है, मकरपुरा पुलिस चौकी में उसे पैसे दबा दिए, इसके लिए पुलिस वाले कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज आप कहाँ पर आए? आज हम यहाँ कमिश्नर के ऑफिस पे इसीलिए आए कि कुछ कमिश्नर साहब से हम बात करें और रिक्वेस्ट करके हमारा कुछ कार्यवाही करें। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता,
पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। जलमार्ग के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भावनगर के दौरे पर आए और यहां उन्होंने एशिया के सबसे बड़े शिपयार्ड अलंग का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के भावनगर का दौरा किया। सोनोवाल ने इस दौरान नवागाम में कंटेनर बनाने वाली कंपनी का दौरा किया। साथ ही उन्होंने रोरो फेरी के पॉइंट का भी दौरा किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के भावनगर में रोरो फेरी सेवा का दौरा किया और कहा कि केंद्र सरकार देश में समुद्री और अंतर्देशीय जलमार्गों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोनोवाल ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान अहमदाबाद के लोथल में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री परिसर के लिए एक समीक्षा बैठक भी की और कहा कि एक समय के प्रसिद्ध बंदरगाह की कीमती विरासत पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। भावनगर शिपिंग के व्यवसाय में अव्वल है और आने वाले दिनों में भावनगर को और विकसित किए जाने का भरोसा केंद्रीय प्रधान ने जताया है। उन्होंने कहा कि कंटेनर बनाने के मामले भावनगर देश का महत्वपूर्ण हब बन सकता है। गुजरात के वडोदरा शहर के पौष माने जाते अलकापुरी इलाके में सुबह सुबह दूध की चोरी का मामला दर्ज हुआ है। वडोदरा के अलकापुरी इलाके में कॉन्कर्ड बिल्डिंग निकट आज सुबह दूध के कैरेट की चोरी की खबर सामने आई। अलकापुरी में गणपत राठवा पिछले कई सालों से दूध का व्यवसाय करते हैं। आज सुबह सुबह कुछ लोगों ने उनके दूध के कैरेट की चोरी कर ली। अलकापुरी जैसे इलाके में सड़क से दूध के कैरेट की चोरी से पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। 5 ने 15 મારી દૂધની ગાડી આવી અને 5 ને 35 હું અહીંયા હાજર થયો। એ બેના વચ્ચેના ડિફરન્સની અંદર મારું દૂધ 6 ક્રેટ ચોરાઈ ગયું। પછી મેં ગાડીવાળાનો સંપર્ક કર્યો, મારે એરિયા સુપરવાઇઝરનો સંપર્ક કર્યો અને પછી મેં સયાજગંજ પોલીસ સ્ટેશન મેં ફરિયાદ નોંધાવી। કાર્યવાહી હજુ થઈ નહીં, પણ પોલીસ તરફથી એવું મને કહેવાયું કે કેમેરાને આમ તેમ ખોલશું, ઇન્ક્વાયરી કરીએ છીએ એવું મને કીધું છે। 6 ક્રેટ दूध गયું, એમાં ટોટલ મળીને 5.5-6 હજારનું જેવું થાય। गोवा के पूर्व सीएम समेत 8 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखो, भाजपा का देश में एक ही काम है, पैसा कहीं से भी ले लो और फिर एमएलए खरीद लो। लोकशाही लोकतंत्र के लिए भाजपा खतरा है। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस बिकाऊ माल है। गोवा में अरविंद केजरीवाल जी ने 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि आप देख लेना, गोवा के चुनाव में अगर आप वोट दोगे कांग्रेस को तो वो भाजपा में चले जाएंगे। यही हुआ, गोवा वालों ने पसंद किया कांग्रेस के एमएलए को, लेकिन वो बिक गए। आज कांग्रेस और भाजपा एक है। जब जब भाजपा को जरूरत पड़ती कांग्रेस माल सप्लाई कर देती। गुजरात में भी यही हाल है। मैं गुजरात की जनता को विनती करता हूँ कि कांग्रेस को एक भी वोट नहीं देना चाहिए और भाजपा को तो बिल्कुल मत दो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था वही हुआ। ये तो देश के लिए खतरा है। जूनागढ़ के विसावदर में असामाजिक तत्वों द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिन्हें बचाने के लिए कांग्रेस के विधायक हर्षद रिबड़िया खुद सामने आए हैं। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर तालुका के भूतड़ी रामगढ़ गांव में पिछले कई दिनों से असामाजिक तत्व लोगों को डरा धमकाकर लूट रहे हैं। इस मामले विधायक हर्षद रिबड़िया को शिकायत की गई थी। बीती रात को 10 बजे रामगढ़ गांव के किसानों ने 6 लोगों द्वारा उन्हें बंधक बनाकर धमकी दिए जाने का फोन आया, जिसके चलते हर्षद रिबड़िया खुद अपना लाइसेंसधारी हथियार लेकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी मौके पर बुलाया और जल्द से जल्द इस तरह के असामाजिक तत्वों को पकड़ने की मांग कांग्रेस के विधायक हर्षद रिबड़िया ने की है। भूतड़ी रामगढ़ गांव में एक बुकानीधारी टोळकी माथाभारे टोळकी तैयार થઈ છે। રાત્રે ખેડૂતોને ખેત મજદૂરોને ધમકીઓ મારવામાં આવે, એને મકાનની અંદર પૂરી દેવામાં આવે। આવું 20 દિવસથી ચાલતું। કાલે રાત્રે મને એક ખેડૂતનો ફોન આવ્યો કે અમને ઘરની અંદર પૂરી રાખ્યા છે, તમે તાત્કાલિક પહોંચો। પોલીસને મેં જાણ કરી। પોલીસ પહેલા હું પહોંચી ગયો પોલીસ પહેલા અને પોલીસ ત્યાં પહોંચી અને બુકાનીદારીઓ ભાગી ગયા છે। પણ પોલીસને મેં વિનંતી કરી છે કે આજે ગમે વોચ ગોઠવીને આ જે અસામાજિક તત્વો જે માથાભારે ટોળકી બુકાનીદારી તૈયાર થઈ છે આ વિસ્તારમાં, એને તાત્કાલિક પકડી અને સરભરા કરીને જેલ હવાલે કરવામાં આવે। गुजरात में इन दिनों लोगों में फैल रहे असंतोष के चलते आंदोलन का जैसे कि दौर चल पड़ा है। गुजरात के पूर्व सैनिकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
गुजरात के गांधीनगर में पूर्व सैनिकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस के साथ घर्षण में एक पूर्व सैनिक की मौत तक हो गई। इस मृतक को शहीद घोषित कर 1 करोड़ की सहायता दिए जाने की मांग की जा रही है। इस मामले आज लगातार दूसरे दिन पूर्व सैनिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी आपत्ति जताई। आर्मी मैन की भाजपा के शासन में हत्या की गई, वो विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। भाजपा के नेताओं ने पुलिस से कहवाकर लाठीचार्ज करवाई और उसकी डेथ हो गई। भाजपा किसान विरोधी तो थी, जवान विरोधी भी है, ये भी साबित हो गया। मुझे लगता है कि जवानों को रास्ते पे आकर विरोध करना पड़े और उसकी हत्या हो जाए, इससे दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। आम आदमी पार्टी, हम कल भी मैं और गोपाल भाई विजिट करने गए थे और अभी 4 बजे मेरी लीगल टीम भी वहाँ पहुँची है। जहाँ पे भी उनको जो सहयोग चाहिए हम देंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सरकार को भी उनको सुनना चाहिए, उनकी मांगें स्वीकार करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं करती है तो 1.5-2 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, निवृत्त जवानों की मांगें पूरी की जाएगी। गुजरात के राजकोट में 5 विधानसभा के चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के दावेदार सामने आने से पार्टी भी असमंजस में पड़ गई है। गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जिसके चलते अब माहौल गर्माता जा रहा है। गुजरात के राजकोट में 5 विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के 57 नेताओं ने दावेदारी की है। राजकोट ग्रामीण, जसदण, जेतपुर, गोंडल और धोराजी की बैठक पर 57 जीतने कांग्रेस के नेताओं ने दावेदारी की होने की खबर सामने आई है। इस मामले राजकोट जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खाटरिया ने मीडिया के साथ बातचीत की। गुजरात प्रदेश कांग्रेसनी हाईकमांडनी जे गाइडलाइन है, एमनी जे सूचना है, ए सूचना मुजब समग्र राजकोट जिल्लाथी मांडी अने सारे गुजरात में तारीख 11 અને 12 ए बे दिवस में तमाम विस्तार वाइज विधानसभा में जे कोई दावेदारों है जेमने उम्मीदवारी करवी है, जेमने पोतानी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करवा माटेनो दावो करवो छे, ए तमाम उम्मीदवारोए पोतानी दावेदारी माटे समग्र राजकोटनी 5 विधानसभामांथी दावेदारी करेली है। गोंडल होय, जेतपुर होय, जसदण होय, ग्राम्य 71 होय, धोराजी उपलेटा होय, आ तमाम विस्तारमांथी बड़ी संख्या में फॉर्म आवेला है। तमाम उम्मीदवारोए खूब ज रसपूर्वक पोतानो बायोडेटा सोंपेलो है। टोटल बधा ज विधानसभामांथी जे राजकोट जिल्लानी विधानसभानो जे विस्तार आवे एमां टोटल 57 फॉर्म आवेला है। गोंडलमांथी 9 फॉर्म आवेला है। जसदण अने विछिया विस्तारमांथी 14 फॉर्म आवेला है। ग्राम्य 71 मांथी 16 जेटला फॉर्मो है। जेतपुरमांथी 9 जेटला फॉर्मो है। આવી રીતે अलग अलग खूब सारी संख्या में फॉर्म आवेला है અને गुजरात प्रदेश कांग्रेसना प्रमुख सुधी, अहींना अमारा प्रभारी सुधी અને हाईकमांडने છે આ फॉर्म છે સુપ્રત કરવાના છે। બધી જ વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના મજબૂત દાવેદારો છે, સનિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે લડાઈ કરી અને સીટ જીતી શકે એવા છે। દાખલા તરીકે જસદણની વાત કરીએ तो पूर्व धारासभ्य भोड़ाभाई है, अवसरभाई है, रणजीतभाई है, विनुभाई धड़ुक है, आवा चेहराओ है। गोंडल में तमे जो तो शहर कांग्रेसना प्रमुख आशीषभाई है, यतीशभाई देसाई, ललितभाई पटोड़िया है और बीजा 4-5 मित्रों नाम है। धोराजी उपलेटा में पण सारा नाम आव्या है। जेतपुर में पण डीके वेकरिया है, भावेश पागडार है, किरीटभाई पानेलिया है, सेजुलभाई भूत है। आवा अलग अलग नाम है। कांग्रेसना तमाम मजबूत व्यक्तिओ है, एमणे पोताना बायोडेटा आपी अने उम्मीदवारी अने दावेदारी नोंधावेली है। गुजरात के भावनगर जिले की जीवन डोर मानी जाती पालीताणा के शेतुंजी डैम का जलस्तर बढ़ने से लोगों में खुशी की लहर है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से फिर एक बार अच्छी बारिश दर्ज हो रही है, जिससे भावनगर के पालीताणा में बना शेत्रुंजी डैम फिर से उफान पर है। लगातार बारिश से गुजरात में नदी, नाले, तालाब, डैम फिर एक बार उफान पर है। इसी बीच पालीताणा के शेत्रुंजी डैम का जलस्तर 33.3 फीट पर पहुंच गया है। पालीताणा के शेत्रुंजी डैम में फिलहाल 807 क्यूसेक पानी की इनकम हो रही है। ऊपरी इलाकों में भी हो रही अच्छी बारिश के चलते शेत्रुंजी डैम में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सीजन में पहली बार शेत्रुंजी डैम ओवरफ्लो हुआ है। शेत्रुंजी डैम में पानी की इनकम शुरू होते ही 2 दिनों में जलस्तर 3 फीट बढ़ गया है। शेत्रुंजी डैम फिलहाल 33.3 फीट पर है।
जिससे भावनगर के लोगों में खुशी का माहौल है। भावनगर में एसटी विभाग के डायरेक्टर 50,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों पकड़े गए हैं। देश भर में रिश्वत एक बड़ा दूषण बनकर उभर रहा है। इसी बीच गुजरात के भावनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें एसटी विभाग के नियामक 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों धरे गए हैं। एसटी विभाग में क्लास 1 ऑफिसर के रूप में कार्यरत अशोक परमार रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी एसटी डिवीजन कंट्रोल विभाग के ऑफिसर अपने बंगले में ही रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों पकड़े गए हैं। निजी ट्रैवल्स को फायदा पहुंचाने के लिए एसटी विभाग के डायरेक्टर ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में किए जाने के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्रनगर के वडवान में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास से विकास यात्रा के अंतर्गत विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीने में होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए विकास कार्यों का पिटारा खोल दिया है। इसी के तहत सुरेंद्रनगर के वटवाण के आनंद भुवन में विश्वास से विकास यात्रा अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण कैबिनेट मंत्री किरीट सिंह राणा की अध्यक्षता में 5.86 करोड़ के 2 कामों के ई लोकार्पण किए गए। वहीं 31.48 करोड़ के 8 कामों के ई भूमि पूजन भी किए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन के दौरान किए गए विकास कार्यों और सरकार द्वारा दी गई योजनाओं से भी नागरिकों को अवगत कराया गया। 2,44,000 करोड़ રૂપિયાનું ઐતિહાસિક બજેટ આ શહેરમાં રજૂ કર્યું માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારે। એ તો નાણાં મંત્રીને અભિનંદન આપું, વિભાગના તમામ સચિવો અગ્ર સચિવોને અભિનંદન આપીએ। નવી યોજનાઓ અને મારા વન વિભાગની યોજનાની વાત કરું તો જેવું બજેટ આપ્યું અને તરત નમો બાળ એમાં ગ્રાન્ટ ફાળવીને અમારું ગ્રાન્ટ ફાળવીને કામ શરૂ થઈ ગયું। વન મહોત્સવનો કાર્યક્રમ જિલ્લામાં કર્યો। સમગ્ર ગુજરાતમાં વૃક્ષારોપણ કરાવડાવ્યું અને નમો બાળ એટલે નવી ગ્રાન્ટ માન્ય વડાપ્રધાનજીના નામને જોડીને આપણે દરેક 33 જિલ્લા નહીં પણ 75 જગ્યાઓ પર ધાર્મિક સ્થળો અને દરેક જગ્યાએ પબ્લિક આવી શકે તમામ જગ્યાઓ પર આપણે નમો બાળનું આપણે એમાં એક નવું સુભાન આપણે આપ્યું। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के मालिका गांव की प्राथमिक स्कूल में खस्ताहाल स्थिति में छात्र पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। गुजरात के लखतर में मालिका गांव है, जहां पुरानी और नई 2 प्राथमिक स्कूल हैं। पुराने स्कूल में खस्ताहाल स्थिति में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। 4 कमरे की ये स्कूल जर्जरित हो चली है, छत से प्लास्टर गिर रहा है, शौचालय की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन फिर भी स्कूल को कार्यरत रखा गया है। यहाँ नए शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन उसे ताला लगाकर रखा गया है और यहाँ के बच्चे ऐसी ही स्थिति में स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ધોરણ 5 માં ભણવી છીએ। અમે ભણતા હોવી ત્યારે મોટા मोटा स्कूल में पोड़ा पड़े છે અને એ પડે તો જવાબદારી કોની? અમારી સરકાર આગળ માગણી એ છે કે આ સ્કूल અમને નવી બનાવી દો। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ में सरकारी जमीन में लेआउट नहीं होने से जमीन को लेकर विवाद बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में दूधेश्वर महादेव मंदिर के सामने वाली जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए पट्टों का विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों मकान निर्माण कार्य को लेकर दूधेश्वर महादेव के भक्तों और नाहरगढ़ के युवाओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसी के चलते नायब तहसीलदार दीपिका परमार नाहरगढ़ थाने की पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार ने सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी से चर्चा की और उसके बाद आमजनों को भी सुना। सभी से चर्चा के बाद जमीन का लेआउट कराने के निर्देश दिए गए और जो मकान बनाए जा रहे हैं उसको भी नक्शे के मुताबिक बनाए जाने के आदेश दिए गए। यहाँ पे हम शासकीय आबादी घोषित है, उस पर हम लेआउट बनवाना चाह रहे थे। तो जब लेआउट बनाने के लिए टीम वहाँ पहुँची तो नाहरगढ़ के जो निवासी हैं उनके द्वारा थोड़ी आपत्ति ली गई थी। तो मैं मौके पे पहुँची, उनकी बातें मैंने सुनी और उसमें जो निराकरण हो सकता था हमने किया और अब सब कुछ ठीक है। जांच के लिए अभी हमने पटवारी और सचिव दोनों को कहा है कि वो ग्राम पंचायत के भी दस्तावेज देखें और मौके की स्थिति देख के और उन लोगों से भी पट्टा है अगर उनके पास वो किस आधार पर उन्होंने मकान बनाया है, ये सारे दस्तावेज चेक करके मुझे प्रतिवेदन दें। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।